अखिलेश की याद में महिलाओं पर अत्याचार होते थे, सब कुछ होते थे, लेकिन बाबा ने किया है, सब कुछ किया है उसने। किसी भी विधायक, सांसद, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, किसी का एक वोट आपको नहीं मिलेगा। बस यही मांगे, हमारा विकास कार्य हो तो उसी पे हम वोट करेंगे इस बार। ने जनता के लिए फ्री कोविड टीकाकरण भी लगवाए, 2 डोज भी दी, इतने रोजगार मिल रहे हैं, सब लोगों को काम मिल रहे हैं। किसानों पर अत्याचार, छुट्टा पशु, महंगाई, इन पर वोट करेंगे। विकास पर परिवर्तन चाहते हैं, अखिलेश यादव की सरकार चाहती है। पुलिस में अभी भर्ती हुई, पिछले 2 सरकार इनकी रही, तब सबसे ज़्यादा यादवों की भर्ती, मुस्लिमों की भर्ती, और कोई युवाओं को कोई लिया नहीं जाता और किसी को वरीयता नहीं दी जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को आगरा में मतदान होना है। ऐसे में हम पहुंचे हैं आज आगरा ग्रामीण विधानसभा के गांव चमरौली में, और यहां की जनता से जानना चाहेंगे कि चुनाव में मतदान करते वक्त किन किन मुद्दों को याद रखेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री को या वर्तमान मुख्यमंत्री को एक बार फिर उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो आपका हम सभी का स्वागत करते हैं और आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चमरौली से हूँ। प्रधान जी, यहाँ आपके गांव में देखा हमने कि यहाँ चुनाव बहिष्कार के पोस्टर भी लगे हुए हैं और आगरा में 10 फरवरी को मतदान भी होना है, तो ऐसे में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? क्या ऐसा है, हमारे गांव में जो बहिष्कार किया जा रहा है उसका मुद्दा ये नहीं है कि हम किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हमारा सिर्फ विरोध इस बात का है कि हमें लगता है चमरौली पंचायत लिस्ट में है नहीं, ना तो ग्रामीण विधानसभा में आती है और ना ही जो ये चार साहब के क्षेत्र में आती है। तो हम ये जानना चाहते हैं किस क्षेत्र में आती है, अगर इसका फंड आता है तो वो कहाँ जा रहा है। अभी तक आज तक का रिकॉर्ड रहा है, किसी भी पूरे गांव में आप अगर सर्वे करेंगे तो किसी भी विधायक, सांसद, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, किसी का एक वोट आपको नहीं मिलेगा। देखने को मिल रहा है कि विकास से पीछे आपका काम, ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेहरबानी है, सब लोगों का प्यार है हमारी तरफ। सारी पार्टी हमसे इतनी मोहब्बत करती है कि हमें बिना उसके ही वोट देते रहे शुरू से। अभी 10 फरवरी को मतदान होना है, तो क्या लग रहा है किस प्रकार का मतदान होगा? मतदान तो तभी होगा जब ऐसा कुछ काम होगा। हम ये जानना चाहते हैं क्या वोट का कोई महत्व है, यदि है या उसका मोल है तो उसका हमें मिला क्यों नहीं लाभ अभी तक। अगर बात की जाए तो आचार संहिता लग रही है, ऐसे में काम तो होंगे नहीं, फिर कैसे मतदान होगा? अब ये लोग तो वो संतुष्ट करें, मिले कम से कम आके हम लोगों की आक्रोश जो है, समस्या उसको समाधान करें। 2024 का चुनाव आने को उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गाँव में मतदान के लिए प्रत्याशी पहुँच रहे होंगे, तो किस प्रकार का आश्वासन? नहीं, प्रत्याशियों से हमने सबसे मना किया हुआ, हम पार्टी विशेष का किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा बस यही मांग है, हमारा विकास कार्य हो तो उसी पर हम वोट करेंगे इस बार। तो नहीं, जैसे प्रत्याशी आपके गांव में सभी प्रत्याशी पहुंच रहे होंगे, तो किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आश्वासन मिल रहा है, लगातार आश्वासन मिल रहा है कि हाँ काम होगा। ये तो आश्वासन हम बहुत समय से सुनते आए हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारे आश्वासन मिले उन लोगों को। आश्वासन तो हमेशा मिलते हैं, आज भी मिल रहे हैं, पर कोई ठोस फैसला नहीं है अभी। ठोस तो हम तब मानेंगे सब जब उस पर जमीनी काम होंगे, उसको हम ठोस मानेंगे। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहेंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक वर्मा है। वर्मा जी, अभी किस प्रकार का प्रचार मतदान होने वाला है, तो किस प्रकार का गांव का माहौल है, क्या जनता क्या चाह रही है गांव की? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी प्रधान जी ने बोला कि चुनाव बहिष्कार का मुद्दा लेके चल रहे हैं ग्रामवासी सभी। तो कुछ 3-4 दिन पहले माननीय BL वर्मा जी गाँव के अंदर आए। उनमें जितने भी लोधियों के गाँव हैं, लोधी समाज से, कलालखेरिया, तोरा, नकावली, लोहागढ़, श्यामो, चमरौली, तो उनके क्षेत्रों के सब लोगों को बैठाल करके उनको समझाया कि अगली बार से तुमको अछूता जो छोड़ा जाता है, विकास नहीं होता आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं। आने वाले समय में कोई अगर आपकी नहीं सुनेगा तो मैं दिल्ली में बैठा हूं और आप मेरे से शिकायत कर सकते हैं। तो गाँव में तो सर्व समाज के लोग होंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बाकी लोग तो नहीं मानेंगे ना? नहीं, ऐसा है ना, माननीय BL वर्मा जी गाँव चमरौली में शाम को भी आए थे। तो मैंने हर वर्ग से सूचना दी, करीब 10, 20 लोग हर वर्ग से बुलाया, सब लोगों को संतुष्ट करके गए और अब चुनाव बहिष्कार गांव से हट चुका है। तो क्या लग रहा है मुद्दा जब मतदान होगा तो किन चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा? हाँ, मतदान होगा तो देखो मुद्दा सिर्फ यही है, और बाकी सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिली हैं। क्षेत्र के अंदर राशन फ्री वितरण कर रहे हैं, ऑयल भी दे रहे हैं उनके साथ में, और भी सारी व्यवस्थाएं मौजूद, जो व्यवस्थाएं सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्थाएं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत करी हैं। अभी आपने कहा कि BL वर्मा जी आपके गांव आए, पिछले 5 साल से आपके गांव में विकास नहीं हुआ, लोग इस हद तक पहुंच गए कि उन्हें चुनाव बहिष्कार के पोस्टर भी लगाने पड़े। यह नौबत आनी पड़ी, इससे पहले BL वर्मा जी बिल्कुल नहीं आए? बिल्कुल, इस चीज़ का ये है कि देखिए, इससे पहले 2 साल हमारा पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से गुजरा है।
और आप भी जानते हैं सारे देशों की हालत इस समय पतली है और 2 साल से सरकार झेल रही है। तो ऐसी बात नहीं, और भी सुविधाएं हैं। सरकार ने जनता के लिए फ्री कोविड टीकाकरण भी लगवाए, 2 डोज भी दी। इतनी जल्दी वैक्सीनेशन शायद हो सकता है भारत के अंदर, और सबसे पूरे विश्व में सबसे फर्स्ट नंबर पे है पूरा भारत, इतनी जल्दी वैक्सीन जनता को मुहैया कराई। तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठेगा? उत्तर प्रदेश की गद्दी पे 101% योगी महाराज जी बैठेंगे। और अखिलेश से उम्मीद नहीं है? अखिलेश से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व को खुद ही खोया है। वो कहते हैं ना, अगर जैसा करेगा वैसा भरेगा। अखिलेश तो दावा करते हैं हमने रोजगार दिए हैं युवाओं को। कुछ रोजगार नहीं दिए हैं, और आज के समय भी सारे रोजगार हैं, और रोजगार मिल रहे हैं, सब लोगों को काम मिल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब रोजगार नहीं मिल रहे हैं, रोजगार नहीं हो रहे हैं। सारी सुविधाएं हैं, उससे और ज़्यादा सुविधाएं। और देखो, जितने भी अवैध निर्माण थे वो सारे खाली कराए, और कम से कम ये है ना, अब सर्वे भी हो रही है, सारे मीडिया चैनल वाले भी दिखा रहे हैं, गाँव के क्षेत्र के पूरे उत्तर प्रदेश के जनता लेडीज सुरक्षित हैं, और सारी चीज़ें मतलब व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ही बनेगी। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जानना चाहेंगे उनसे कि क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर आपका? हम लोग चमरौली के निवासी नहीं हैं। 1, 2, 3 इसलिए हमसे। वाले हो आप? हमारा गांव कुआखेड़ा है। उत्तर प्रदेश की गद्दी पे किसको बैठाना चाहोगे आप? हम परिवर्तन चाहते हैं उत्तर प्रदेश की गद्दी पर। बेरोजगारी, आपके किसानों पर अत्याचार, छुट्टा पशु, महंगाई, इन पर वोट करेंगे। विकास पर परिवर्तन चाहते हैं, अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। तो अखिलेश यादव ने क्या विकास कराया, योगी बाबा ने नहीं कराया? योगी बाबा ने जो कही वो सारे झूठ कहा, कभी कोई विकास नाम की चीज़ नहीं रखी। अखिलेश ने जो कहा, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा। अगर अखिलेश की बात की जाए तो 2017 के चुनाव में अखिलेश सत्ता से बाहर क्यों हुए अगर विकास कराए तो? 2 चीज़ों पर, पलायन पर। जो हुकम सिंह जी ने, कैराना के हुकम सिंह जी थे, उन्होंने ये लिस्ट बनाई थी, झूठी अनर्गल लिस्टें बना के वो चिपकाई गई थी, और उन्होंने ही माना। इलेक्शन जो 2014 का होने के बाद माना कि ये मैंने तो झूठा इसको किया था। अच्छा, और मैं जीत गया, यही हमें करना था। अगर अखिलेश की बात की जाए तो अखिलेश से क्या उम्मीद है आप? जो अखिलेश का मैनिफेस्टो है, कथनी और करनी है, सिर्फ वह सब कुछ होगा, झूठ नहीं होगा बिल्कुल। जो वो कहेगा वही होगा। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे उनसे क्या कुछ कहना। क्या नाम है सर आप? उदयवान से। उदयवान जी, अभी चुनाव होने वाले हैं 10 फरवरी को आगरा में, तो ऐसे में कौन कौन से मुद्दे मतदान में रहेंगे आपके? सारे मुद्दे, विकास, बेरोजगारी और पशु, जो छोटा पशु है, किसानों का अत्याचार है, ये हैं सारे। कोई सुविधा बीजेपी सरकार ने नहीं दी है, और सरकार होगी बार गठबंधन की सरकार। किसानों की बात मानी जाए तो किसानों के लिए सम्मान निधि दी जा रही है और राशन भी दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? किसानों के लिए ऐसा है कि जो राशन दिया जा रहा है, उस राशन से क्या होता है आप बताओ? रोजगार छीन लिया, जब कोई रोजगार ही नहीं रहा। बाबा तो कह रहे हैं हमने काफी लोगों को रोजगार दिया। कोई रोजगार नहीं मिला, ये सारे जुमलेबाजी है, अन्यथा कोई काम। 4.5 लाख रुपए। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, लोगों को रोजगार दिया। इधर बताइए क्या कहना चाहोगे? इधर बताइए। हाँ, क्या कहना चाहोगे? योगी जी कहते हैं 4,50,000 लोगों को हमने रोजगार दिया। हम चाहते हैं अगर रोजगार दिया है तो उनकी लिस्टें सब विभागों में होंगी, और उन विभागों से लिस्टें सामने रखें। सिर्फ जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, आज के इसमें बजट में वही बात फिर से 60 लाख रोजगार देने की रिपीट हुई है। जब संस्थाएं, विभाग सारे आप प्राइवेट कर दोगे तो रोजगार किसको, कौन से उसमें देना चाहते हो आप? ये सिर्फ लोगों को भ्रम में डालने वाली बात है। ये सब गलत है, और नफरत फैला के वोट लेने के लिए ये प्रयास करते हैं। इसलिए परिवर्तन होगा होगा होगा। अगर बजट की बात की जाए तो बजट तो बहुत अच्छा आया है, क्या कुछ फायदा? बजट में क्या अच्छा आया है? किसानों के लिए मैं कहता हूँ, जो किसानों पर अत्याचार किए थे, वो 3 कानून जो वापस हुए थे, उसी पे मैं बोलूँगा। तो वो तो 3 कृषि कानून वापस ले लिए ना। तो 2.37 करोड़ रुपया इन्होंने पहले बजट में रखा था,
इस बजट में रखा है और पिछले में 2.48 था। 11 करोड़ रुपया बजट में किसानों का और घटा दिया। आप विकास कहाँ की बात कर रहे हो? किसका विकास कर रहे हो? किसानों का तो पैसा का आप 11 करोड़ कम कर दिया है। तो आप बदलाव चाहते हो? बिल्कुल बदलाव चाहते नहीं है, होगा। तो अखिलेश से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? अखिलेश जो मैनिफेस्टो है 300 यूनिट बिजली फ्री है, किसानों के जो पंप हैं उनकी बिजली फ्री है, बाकी के वो जो वायदे कर रहे हैं हम कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं समझते। अगर बिजली फ्री मिलेगी तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? अरे उनने बना रखा है कॉरस्पॉन्डेंस जो फंड है उसमें से पैसे की व्यवस्था हो रही है। पहले भी इन्होंने 6 जो प्रोडक्शन है बिजली का 6 प्रोडक्शन के कारखाने बनाए थे। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। व्यक्ति को अपना संप्रभु बनाती है और उससे वह आशा करती है कि चुनाव से पहले वादे पूरे हों। ठीक है ना? ठीक। तो ये है, जनता तय करेगी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है, क्योंकि गुंडा राज, माफिया राज है ना, गुंडा राज, माफिया राज और ये भ्रष्टाचार। मैं पूछना चाहता हूँ इन भाई साहब से, अखिलेश की सरकार में ओनली यादवों को ही नौकरियाँ, ओनली मुस्लिम वर्ग को ही नौकरियाँ, ओनली सिर्फ 1-2 ही वर्ग ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, और कास्ट कहाँ चली जाती हैं? अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे, सबसे ज़्यादा पुलिस में अभी भर्ती हुई पिछले 2 सरकार इनकी रही, तब सबसे ज़्यादा यादवों की भर्ती, मुस्लिमों की भर्ती, और कोई युवाओं को कोई लिया नहीं जाता, और किसी को वरीयता नहीं दी जाती है। और इनके राज्य में जनता पलायन करती है, क्षेत्र को छोड़ के भाजती हैं, क्योंकि इनको सुरक्षा तक नहीं दे सकी जनता को। तो इसलिए जनता का पूरा विश्वास इनके मतलब उठ गया है। अब जनता ने तय कर लिया है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, और मैं जानता हूं 300 से ऊपर सीट बनेंगी और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ हमारे साथ और भी लोग हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जानेंगे, महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे। हम योगी बाबा को चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने किया है महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने बताइए आप। क्यों नहीं किया है? आज महिलाएं स्वतंत्र डोल रही हैं। उसके अखिलेश के याद महिलाओं पर अत्याचार होते थे, सब कुछ होते थे, लेकिन बाबा ने किया है, सब कुछ किया है उसने, और सरकार उसी की बनेगी। बस इतना ही बोलूँगी। तो आपने जाना किस प्रकार महिलाओं ने अपना पक्ष रखा है कि आज महिलाएं स्वतंत्र है। हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हुई, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी आपका? ओमती है मेरा नाम। ओमती जी, अभी जो मुख्यमंत्री चुनाव होने वाले हैं, तो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? योगी मोदी को, दोनों को देखना चाहते हैं। योगी बाबा को? हाँ, योगी बाबा को देखना। अच्छा, और पसंद में योगी मोदी दोनों ही हैं, और हमारे साथ साहब जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। मैं 2 बातों पर, रोजगार पर इस पे कहना चाहता हूँ। ये जो इन्होंने कहा था बीजेपी वालों ने, बिल्कुल झूठ था। कोई रोजगार नहीं दिया था, कोई ना मुसलमान की नौकरी लगी ना यादव की नौकरी। इनके कहने के लिए जुमलेबाजी है। कानून व्यवस्था पर मैं बात करूंगा। कानून व्यवस्था पर डायल 100 अखिलेश ने चलाई, 1090 अखिलेश ने दिया। स्वास्थ्य की उन्होंने सुविधा दी। हाँ, रही बात कानून व्यवस्था, कभी कानून व्यवस्था एक देश में 2 नहीं हुई। बाबा जी के टाइम में कानून व्यवस्था 2 हुई। उसमें जो उनकी जाति के थे, वो लड़की मारी गई हाथरस वाली, वो वाल्मीकि थी, और जो मारने वाले थे वो ठाकुर जाति से संबंध रखते थे। उन्होंने बचाने का योगी जी ने सारा प्रयास किया उनको, और वो लड़की की कभी यहाँ इलाज कराओ, कभी वहाँ इलाज कराओ, और वो लड़की खत्म हो गई। संजली है आगरा में, लड़की को पढ़ते हुए आते समय ऊपर से तेल डालते हैं, जला देते हैं। संजली का तो खुलासा हो गया, हो गया खुलासा, लेकिन उनके यहाँ पैसे देने नहीं आए। वो जो चौहान खत्म हो गया था लड़का क्रैश में, उस क्रैश में 50 लाख रुपए उसके घर देने आए, संजली के, और उसके घर देने आए एक महिला थी। महिलाओं का अत्याचार इतना ज़्यादा था, पंचायत चुनाव में महिलाओं की धोती साड़ी उतारी गई। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, माफिया ब्रजेश सिंह माफिया है, सुशील सिंह माफिया है, धनंजय सिंह माफिया है, राजा भैया माफिया है, सोनू मोनू माफिया है, जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू माफिया है। ये सारे ठाकुर जाति, अखिलेश सिंह रायबरेली से माफिया हैं। ये सारे ठाकुर जाति से हैं। ये संरक्षण में सरकार के में
दो ही आदमी सिर्फ वहाँ उसमें, हम कहते हैं मुख्तार और वो अतीक गए, वो अरे इनको भी ले लेते जरा, इन माफियाओं को सबके साथ कानून एक जैसा होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। आपने जाना किस प्रकार कड़ा मुकाबला बाबा योगी एवं अखिलेश के बीच दिखाई दे रहा है। दोनों के ही समर्थक अपने अपने प्रत्याशी और अपने अपने मुख्यमंत्रियों को गद्दी पर बैठाने का दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी 10 फरवरी को आगरा में चुनाव होगा और आगामी 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद ही नतीजा निकल के आएगा, तब जाके जानकारी होगी कि किन के समर्थकों ने किस प्रकार मतदान के दम पर अपने चहेते को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।